इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स एक बोल्ड विजन के साथ शुरू हुई थी, मिशन 500, जिसका मकसद 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक बढ़ाना था। यह एम्बिशियस गोल प्राइम मिनिस्टर मोदी के वॉशिंगटन विजिट के दौरान सेट किया गया था, जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप के एक नए एरा का सिग्नल था। लेकिन ऑप्टिमिज्म जल्दी ही रियलिटी से मिल गया जब यूएस ने इंडियन गुड्स पर 26% का स्टीप टैरिफ हाइक अनाउंस किया, जिससे प्रोग्रेस के पटरी से उतरने का खतरा था। इंडियन इंडस्ट्रीज ने इंपैक्ट के लिए खुद को तैयार किया, अमेरिकन मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस खोने के डर से। फिर अर्जेंट नेगोशिएशंस हुए और इंटेंस डायलॉग के बाद यूएस टैरिफ को पॉज करने के लिए एग्री हो गया, जिससे दोनों साइड्स को डीपर इश्यूज को सॉल्व करने का चांस मिला। इस एपिसोड ने रिलेशनशिप में एम्बिशन और फ्रिक्शन के बीच के डेलिकेट बैलेंस को हाईलाइट किया। जबकि दोनों नेशंस ग्रोथ के लिए एक विजन शेयर करते हैं, मार्केट एक्सेस और प्रोटेक्शनिज्म जैसी लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। टैरिफ स्केयर एक वेक अप कॉल था। रियल प्रोग्रेस के लिए लगातार डायलॉग, कॉम्प्रोमाइज और एक दूसरे की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के लिए सेंसिटिविटी चाहिए। ये टॉक्स सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये फ्यूचर के लिए एक रेजिलिएंट, इक्विटेबल अलायंस बनाने के बारे में है। नेगोशिएशंस के कोर में की सेक्टर्स है। इंडिया अपने इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए ज्यादा एक्सेस चाहता है, जबकि यूएस हाईटेक गुड्स पर कम इंडियन टैरिफ चाहता है। एनर्जी एक ब्राइट स्पॉट है। दोनों साइड्स के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म डील्स पर काम करने के साथ यूएस एलएनजी और ओनल एक्सपोर्ट्स को इंडिया भेजने के लिए। हालांकि रियल फ्लैश पॉइंट एग्रीकल्चर और डेयरी है। यूएस इंडिया में ज्यादा फार्म प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, लेकिन इंडियन फार्मर्स को अंडरकट होने का डर है सस्ते, सब्सिडाइज्ड अमेरिकन इंपोर्ट्स से। लाखों लोगों की आजीविका स्टेक पर होने के कारण इंडियन नेगोशिएटर्स कॉशियस हैं, फूड सिक्योरिटी और रूरल स्टेबिलिटी का हवाला देते हुए। क्रिएटिव सॉल्यूशंस जैसे फेज्ड टैरिफ कट्स या क्वोटा टेबल पर हैं, लेकिन यहां कॉमन ग्राउंड खोजना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर में आउटकम शायद पूरे डील को शेप देगा, जिससे यह टॉक्स का सबसे करीब से देखा जाने वाला पहलू बन जाएगा। नेगोशिएशन से इमीडिएट जीत 26% टैरिफ को टालना था, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को शांत किया और मार्केट कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। यह स्टेबिलिटी सप्लाई चेन शॉक्स को रोकती है और बिजनेस को यूएस मार्केट में कॉम्पिटिटिव रखती है। अगर एक डील हो जाती है तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और टेक सेक्टर्स में बड़े फायदे हो सकते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट्स, जॉब्स और इन्वेस्टमेंट। लेकिन एग्रीकल्चर और छोटे मैन्युफैक्चरर्स बढ़ती यूएस कंपटीशन से रिस्क फेस करते हैं। लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को तेज कर सकता है और ग्लोबल इंटीग्रेशन को इसे सप्लाई चेन्स में चाइना के एक मेजर ऑल्टरनेटिव के रूप में पोजीशन करते हुए। फिर भी स्टेक ऊंचे हैं। एक खराब तरीके से बना हुआ डील लाखों इंडियन फार्मर्स और छोटे बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा सकता है। असली टेस्ट यह है कि क्या एग्रीमेंट ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट्स दे सकता है, जबकि सबसे कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए। इंडिया के नेगोशिएटर्स कॉशियसली आगे बढ़ रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हुए और फार्मर्स और छोटे इंडस्ट्रीज के प्रोटेक्शन को। सरकार शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए रूरल लाइवलीहुड्स को ट्रेड न करने के लिए डिटरमाइंड है, जबकि मिशन 500 टारगेट ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल ऑफर करता है। चुनौती यह है कि बेनिफिट्स सोसाइटी के सभी सेक्शंस तक रीच। फाइनल डील में उन लोगों के लिए सेफगार्ड्स शामिल होने चाहिए जो रिस्क में हैं, मॉडर्नाइजेशन को सोशल स्टेबिलिटी के साथ बैलेंस करते हुए। यह सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, यह दुनिया में इंडिया की जगह के बारे में है और यूएस के साथ इक्वल टर्म्स पर पार्टनरशिप करने की उसकी एबिलिटी के बारे में। आउटकम इंडिया के इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फ्यूचर को शेप देगा। इन नेगोशिएशंस को देश के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट बनाते हुए